दोस्तों, मैं दिनेश माथनकर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हिंदी का जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसका तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और दोस्तों तक पहुँचाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रथम प्रकाशन वर्ष में या वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित जमाना है। अब यदि आपको इनके डेट याद है, सन याद है, तो ही आप इनको जमा पाएंगे, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। भाषा और समाज, आस्था और सौंदर्य, नई कविता और अस्तित्ववाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण और प्राचीन भारत के भाषा परिवार। तो मैं इसका उत्तर आप लोगों को यहाँ पर दे देता हूँ। इसका उत्तर जो है वो है सी, मतलब सबसे पहला जो प्रकाशन हुआ उनका, ये आप लोग कह सकते हैं 2 नंबर वाले पर लगा दीजिए और बाकी सीक्वेंस आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, अब इनके प्रकाशन वर्ष आप लोग एक बार अगर सर्च करेंगे या पढ़ेंगे तो बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में जमाना है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वनडे एग्ज़ाम के लिए भी है और हिंदी के लिए भी है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, हम लोग शुरू करेंगे ब्रह्म समाज से। पहले जो है बोला ना, पहले से बाद के, तो सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है रामकृष्ण मिशन का। सही उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 ये कहता है कि कामायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में जमाना है। यह भी आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जामों में आने वाला प्रश्न है। तो इसका सही जो क्रम है वो हो जाएगा 5, 2, 4, 1, 3। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे 5, फिर 2, फिर 4, फिर 1 और ये 3, ऐसे। तो ये हो जाएगा सही क्रम। उत्तर आप लोगों को मैंने यहाँ बता दिया है, आप लोग इनको सही अच्छे से क्रम के अनुसार जमा लीजिए। अगला प्रश्न जो है देखिए, कभी सोचा नहीं होगा कि समाज को भी ऐसा पूछा जा सकता है, पर ये यूजीसी नेट है, एमपी सेट के एग्ज़ाम है, ये ऐसे भी पूछ सकते हैं। चलिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्री समास। तो आपको पता है तत्पुरुष समास में कहीं ना कहीं कारक विभक्तियों की बात होती है। तो शिवालय, तो शिव के लिए आलय, तो यहाँ हो जाएगा संप्रदान। तो हम मिला सकते हैं 1 को 3 से, ऐसे। फिर उसके बाद में द्वंद्व समास की अगर बात करें तो द्वंद्व समास का मतलब होता है जहाँ दोनों पद प्रधान हो। तो हम लोग इस उत्तर के लिए चयनित कर सकते हैं अव्ययी भाव में, तो यथामति हो जाएगी। ठीक है, देखो अव्ययी भाव के लिए मैं लगा देता हूँ, यहाँ कलर चेंज कर देते हैं। इसके लिए हो जाएगी यथामति। बहुब्री के लिए हो जाएगा चक्रपाणी। बहुब्री के लिए क्या हो जाएगा? चक्रपाणी। तो बचा कौन सा अपना? लवकुश। ये हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, ऐसे हो गया। अब मिलान कर लीजिए और उत्तर देख लीजिए कहाँ हो सकता है। तो पहले का उत्तर जो है वो 3, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा डी। क्या हो सकता है? डी। हाँ, डी लगाएंगे आप लोग। सही उत्तर क्या लगाएंगे? डी। सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ उत्तर लगा लीजिए ऐसे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न ये है कि निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में जमाना है। ईदगाह, आकाशदीप, कानों में कंगना, परिंदे, राजा, निर्बंसिया।
तो इसका सही उत्तर जो है वो है बी। बी के साथ आप उत्तर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 हो गया। प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। पात्रों के नाम दिए और कहानी के, जैसे किरण, लक्ष्मा, अनीता, शामनाथ, राही, कानों में कंगना, चीफ की दावत, कोसी का घटवार। तो 6 का सही उत्तर जो है वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 6 का सही उत्तर क्या हो सकता है? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा बी। ऐसे आप लोग चयनित कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न और भी मज़ेदार है। सूची के साथ मेल करना है यहाँ पर फिर से। नाटक और उनके पात्र चंद्रगुप्त, अंजो दीदी, बकरी और स्कंदगुप्त, ये नाटक के नाम हैं। पात्रों के नाम लिखे मुन्नी, राम, जयमाला और लीला। तो सही आंसर जो है वो लगा सकते हैं हम लोग। मेल कर लीजिए आप लोग तो सही आंसर पता चल जाएगा। पहले का आंसर है 4, मतलब चंद्रगुप्त में आप लोग आंसर लगा सकते हैं, लीला शब्द के साथ जा सकते हैं। दूसरा बोल रहा है बी का आंसर है 1, मतलब अंजो दीदी से है मुन्नी। बकरी जो है उससे हो जाएगा आपका आंसर राम। और 4 का आंसर हो जाएगा जयमाला स्कंदगुप्त से। ऐसे तो ये है प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। प्रश्न नंबर 8 के पास चलते हैं। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो ये मिलता है खालिक बारी में, जो कि आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। खालिक बारी एक शब्दकोश है, खालिक बारी। अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना प्रश्न नंबर 9, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 7 जून 1955। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आप लोगों ने पढ़ा है ये अर्धमागधी से होती हैं। 10 का आंसर है अर्धमागधी। अगला प्रश्न है राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में हुआ है? तो यह जो हुआ है ये हुआ है कनुप्रिया में। आप आंसर लगा सकते हैं डी। अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा तो आंसर आप लोगों को मिलते चले जाएंगे। डिटेल आप लोग स्वयं भी पढ़ सकते हैं, और अगर डिटेल बतानी भी है तो मैं भी आप लोगों को किसी वीडियो में अवश्य बता दूंगा। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये सही उत्तर जो है इसका फणीश्वर नाथ रेणु जी, इनका ये पत्रों का संग्रह है। साहित्यकार के पत्रों का एक संग्रह है ये। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है वो एक तरह से उपन्यास है। कौन सी रचना है? उपन्यास है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि होती है झ। दरअसल ये जो होते हैं ये होती हैं च, छ, ज और झ। इनको कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जीर्ण जनपद खंडकाव्य की रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी, जो कि प्रेमघन उनका टाइटल है, उपनाम है।
यहाँ तक प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, और अगर मेरी मेहनत आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों के काम में आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। पहले पढ़िए और फिर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए इसको दोस्तों तक। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देख लीजिए। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य मानने वाले विद्वान कौन थे? तो आपको पता ही है इसका सही आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला है रंभा मंजरी नाटिका किस जैन कवि की रचना है? तो ये जो रचना है ये है नैचंद्र सूरि जी की। किसकी है? नैचंद्र सूरि जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। इन्होंने खड़ी बोली को प्रथम बार कविता में स्थान दिया, यही कारण है कि ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो के लिए, जो कि खालिक बारी मैंने बताया था इनका अभी शब्दकोश है, अमीर खुसरो के लिए उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन जो है यह है राम कुमार वर्मा जी का। किसका कथन है? राम कुमार वर्मा जी का यह कथन है। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? हिंदी में नक्सिक वर्णन परंपरा का आरंभ किस कृति से माना जाता है? नक्सिक, तो ये माना जाता है राउरवेल से। किससे माना जाता है? राउरवेल से। अगला है लास्ट प्रश्न आज का, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है यह विचार? रामचंद्र शुक्ल जी का है। डी आंसर लगा सकते हैं। तो ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो हिंदी का। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।